जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा जो एम एस एक्सेल का होम टैब के कुछ लास्ट वाले ऑप्शन है, ये लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर करने थे, लेकिन लास्ट वाली वीडियो जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो जानी थी, तो मैं इसके लिए एक नई वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो फाइंड का है, और फाइंड के साथ ये सॉर्ट का है, क्लियर का है, फिल का है और ऑटो सम का है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, फाइंड का ऑप्शन क्या करता है कि अगर आप लोग फ़र्ज़ करें किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, आपके पास एक स्टूडेंट आ जाता है और वो आपको बताता है जी मेरा ये रोल नंबर है, मुझे बताएं मेरे मैथ में मार्क्स कितने हैं। आप बैंक में बैठे हैं, आपके सामने एक क्लाइंट आ जाता है, वो आपको अकाउंट नंबर बताता है और वो बताता है मुझे बताएं कि मेरे अकाउंट में पेमेंट कितनी पड़ी है। आप किसी फैक्ट्री में बैठे हैं, आप किसी फर्म में बैठे हैं, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी क्लाइंट आपको आके अपना कोड बताता है, आपने उस कोड को एक्सेस करते हुए अगले बंदे का कंप्लीट डाटा उसको प्रोवाइड करना है। आप नादरा में बैठे हैं, आपको कोई भी पर्सन आके अपना आईडी कार्ड का नंबर देता है, तो आपने कैसे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है। तो स्टूडेंट, उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन चूज़ करते हैं। ये देखें, मैंने फाइंड के ऊपर क्लिक किया। मैंने जिस भी स्टूडेंट्स को फाइंड करना है या जिस भी क्लाइंट को फाइंड करना है, मैं उसका यहाँ पे नाम टाइप करूँगा और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखें, डायरेक्ट ही मुझे उस पर्सन तक ले आया। मुझे पता चल जाएगा कि उसके उर्दू में मार्क्स कितने हैं, मैथ में मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड वाला ऑप्शन था। इसी के साथ हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हैं कि जिधर भी अली आ रहा है वहाँ पे हमारे पास जो है अदर पर्सन शो हो जाए, तो आप लोग यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर कोई भी नाम जो टाइप करना चाहते हैं, नेम फ़र्ज़ करें आप लोग अकराम टाइप कर दें और यहाँ पे आप लोग इसको रिप्लेस कर दें। तो जिधर भी हमारे पास अली आ रहा होगा वहाँ पे हमारे पास जो है वो अकराम शो हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। ये ना जी, मैंने फाइंड किया, यहाँ पे अली था, इसको मैंने रिप्लेस करना है अकराम के साथ। ये मैंने रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया, तो ये मुझे कह रहा है कि एक जगह पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, मैंने वो कर दिया। तो लास्ट पे वो देख सकते हैं उसने अली की जगह पे अकराम कर दिया। तो ये स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको चीज़ को थोड़ा लॉन्ग कर दूं। लॉन्ग तो खैर नहीं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। फ़र्ज़ करें आप लोग फार्मेसी के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप लोग जाके उनको कहते हैं जी हमें एक पैनाडोल चाहिए, तो वो आपको कैसे देख के फ़ौरन बता देते हैं कि पैनाडोल उनके पास उनकी फार्मेसी में कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेडिसिन का नेम होता है, आप लोगों ने फाइंड पे क्लिक करना है, फाइंड, और यहाँ पे आप लोगों ने उस मेडिसिन का नाम लिखना है जो कि आप लोगों को रिक्वायर्ड है। ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर किया तो पैनाडोल जिस कैबन में पड़ी है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कार्टन की प्राइस, उसकी टैबलेट की प्राइस, उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे एक्सेस करके आपको फ़ौरन से जो है वो दे सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये मोस्ट पावरफुल है डाटा एंट्री के अंदर। शॉपिंग मॉल में आपकी जो फार्मेसी हैं, आपके जो प्राइवेट ऑफिस हैं, क्लरिकल जॉब्स हैं, उनके अंदर ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है। उसके बाद स्टूडेंट, ये सॉर्ट आउट का ऑप्शन है। सॉर्ट आउट में जाएं आप लोग, 1 से लेकर 10 तक मैंने सिलेक्शन किया है। मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा, तो ये देखें वो क्या करेगा, बड़ी चीज़ उसके बाद छोटी चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा, तो ये देखें ये चीज़ मेरे पास छोटी चीज़, उसके बाद बड़ी चीज़, उसके बाद बड़ी चीज़। तो आप लोग इसको डिफरेंट मेथड से अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4 से लेकर 8 तक स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो डिलीट हो जाए। तो आप लोग क्लियर में आएंगे, क्लियर ऑल करेंगे तो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो इसके बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लियर कंटेंट करूँगा तो ये हमारा मटीरियल जो है, जिस जो लिखाई होती है, जो भी हमारा डाटा टाइप होता है, उसको क्लियर कर देता है। उसके बाद क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास फिल वाला ऑप्शन है। फिल वाला ऑप्शन ये करता है कि अगर आपके शीट में कोई नीचे डाटा खाली है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिल में आना और यहाँ पे फिल आप लोगों ने डाउन करना, तो आपकी जितनी भी सिलेक्शन होगी उस चीज़ से वो उसको फिल कर देगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारे फार्मूलाज के अंदर यूज़ होगी, हम वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला जब हम फार्मूला का टैब करते हैं तो यहाँ से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये 2 से 4 फार्मूलाज हैं, तो सॉरी 5 फार्मूलाज हैं। मैं आपको भी स्टार्ट करवा सकता हूँ, बट हम फार्मूला जो है उसको एक ही मरतबा शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बना कर रखी है जो कि मार्केट में फ़ेमस फार्मूला जो हैं, जो आलमोस्ट 30 के राउंड बोर्ड फार्मूलाज हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और वो हम फार्मूला का टैब जो है उसके अंदर क्लियर करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, हमारा होम का टैब जो है वो क्लियर हो गया। मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस होम के टैब को कंप्लीट वीडियो के ज़रिए वॉच आउट करके शीट बना लेता है और उसकी प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो किसी भी जगह पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट,
MS ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होम का जो कंप्लीट टैब है उसका भी रिव्यू दूँ और आप लोगों के सामने एक शीट क्रिएट करूँ। तो तब तक स्टूडेंट्स आप लोग इन तमाम ऑप्शंस की प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।